कनाडा में जेम्स नाम का एक युवा लड़का बिस्तर पर बीमार है और विक्टर नाम का एक अन्य लड़का जेम्स के साथ रहता है। तभी जेम्स के पिता उसकी जांच करने आते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही रूम छोड़ना पड़ता है क्योंकि हॉल में ग्राउंड कीपर बाहर कुछ गड़बड़ी कर रहा था और ग्राउंड कीपर जेम्स के पिता को मार देता है और जेम्स अपने पिता के मृत शरीर पर रोता है, जिसे देख जेम्स क्रोधित हो जाता है और इससे उसे अपने पंजे मुट्ठियों से बाहर खींचने पड़ते हैं क्योंकि वह एक उत्परिवर्ती है। तभी जेम्स ग्राउंड कीपर पर हमला करता है और अपने पंजों से उसे दीवार पर दबा देता है, जिससे ग्राउंड कीपर मर जाता है और वह जेम्स को बताता है कि वह उसका असली पिता है। ये सुन के जेम्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर जो उसका सौतेला भाई साबित होता है वो उसके पीछे दौड़ता है। वह जेम्स को बताता है कि उन्हें भागने की जरूरत है, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखते हुए एक साथ रहना चाहिए। जैसे जैसे साल बीतते हैं, दोनों भाई एक साथ रहते हैं और वह विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। फिर वे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल हो जाते हैं और उनकी काबिलियत देख के उन्हें मारना असंभव सा है क्योंकि वह सेना की सबसे बड़ी कड़ी है। हालांकि युद्ध उन पर भारी पड़ता है। जब दोनों भाई वियतनाम युद्ध में शामिल होते हैं तो विक्टर अधिक हिंसक हो जाता है और विक्टर एक महिला को पकड़ता है ताकि उसके साथ संबंध बना सके, लेकिन उसके वरिष्ठ उसे देख लेते हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाते हैं और विक्टर अपने वरिष्ठ को मार देता है और वह अपने भाई के साथ सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दोनों भाइयों को मौत की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही सैनिक उन्हें मारने वाले होते हैं तभी दोनों भाई बच जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। फिर जब वे उठते हैं तो मेजर स्ट्राइकर उनसे मिलता है और वह उन्हें अपनी विशेष टीम में भर्ती करना चाहता है और उनके पास दूसरा विकल्प जेल में सड़ना है। जल्द ही दोनों भाई टीम में शामिल हो जाते हैं और इनके बाकी सदस्यों से मिलते हैं जो सभी म्यूटेंट हैं और अब यह दिखाया गया है कि विक्टर में जेम्स के समान क्षमताएं हैं। उसके पंजे लंबे हो सकते हैं और वे बहुत तेज हैं। जैसे ही टीम अपने पहले मिशन की तैयारी करती है, वे वेड से भी मिलते हैं जो एक डेडपूल की तरह दिखता है और वह एक तलवारबाज भी है और एक घातक सैनिक माना जाता है। जब टीम नाइजीरिया में उतरती है तो एक और अन्य म्यूटेंट अपनी बंदूकों से सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। वह इसमें इतना अच्छा है कि वह अपने लक्ष्य को मीलों दूर से मार सकता है। हालांकि एक सैनिक इस हमले से बच जाता है और वह युद्ध टैंक के अंदर छिपा हुआ था और वह तोप के हमले से सभी आक्रमणकारियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टीम का एक अन्य सदस्य फ्रेड बैरल को रोकने के लिए अपने हाथ का उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप टैंक में विस्फोट होता है। फिर जब वे इमारत में प्रवेश करते हैं तो बॉस उन्हें कैमरों के माध्यम से देखता है और बिजली काट देता है ताकि वे उसके कमरे तक न पहुंच सकें, लेकिन म्यूटेंट ब्रैडली अपनी शक्ति का उपयोग करके बिजली वापस प्राप्त करता है। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलती है तभी सभी सुरक्षा गार्ड तैयार हो जाते हैं और वेड अपनी तलवार कौशल दिखाता है और यहाँ तक कि गोली को भी आधा काट देता है और वह अकेले ही उन सभी को खत्म कर देता है। तभी बॉस उसकी बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे रोकने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का उपयोग करता है। हालांकि प्रतिद्वंद्वियों का बॉस मानता है कि वे उसके हीरे चुराने आए हैं, लेकिन स्ट्राइकर की रुचि एक चट्टान में होती है जिसके बारे में बॉस को कोई जानकारी नहीं है और वह केवल यह मानता है कि यह एक साधारण चट्टान है। जब स्ट्राइकर गांव में चारों ओर पूछता है तो उसे एक आदमी द्वारा बताया जाता है कि चट्टान आसमान से आई थी। फिर स्ट्राइकर विक्टर को सभी को मारने के लिए कहता है और वह ऐसा करने में खुश होता है। हालांकि जेम्स उसे यह याद दिलाने के लिए रोकता है कि यह कारण नहीं है जिसे हमें इस टीम में शामिल हुए। फिर जेम्स टीम छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन विक्टर कहता है कि वे उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता है, जिसे सुनकर जेम्स अपने डॉग टैग को उतार देता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिसका अर्थ है कि वह अब इस टीम का सदस्य नहीं है। फिर वह चला जाता है और विक्टर अपने भाई उसका नाम पुकारता है। फिर सीन 6 साल बाद का दिखाया जाता है जब जेम्स अपनी प्रेमिका कायला के साथ एक शांत जगह पर रहता है और दूसरी तरफ टीम का एक अन्य सदस्य ब्रैडली एक मेले में काम कर रहा होता है कुछ पैसे कमाने के लिए। फिर जब वह घर वापस जाता है तो विक्टर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और इस उत्परिवर्ती के साथ बात करना चाहता है, लेकिन विक्टर का रवैया शत्रुतापूर्ण होता है, जबकि ब्रैडली उसे आश्वस्त करता है कि उसने किसी से भी कुछ चर्चा नहीं की है। तभी विक्टर ने खुलासा किया कि वेड मर चुका है, जिसे सुनकर ब्रैडली डर जाता है और विक्टर उसे खत्म कर देता है क्योंकि फन फेयर के चारों ओर की रोशनी बंद हो गई थी। फिर अगली सुबह स्ट्राइकर जेम्स से मिलने उसके कार्यस्थल पर जाता है और दावा करता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रस्ताव है और स्ट्राइकर उसे बताता है कि ब्रैडली और वेड मर चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि कोई टीम एक्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और वह चाहता है कि जेम्स उसके पीछे जाए। हालांकि जेम्स इससे कोई लेना देना नहीं चाहता है, लेकिन मुसीबत जेम्स से दूर नहीं रह सकती, जिसे अब हर कोई लोगन के नाम से जानता है। फिर अगली सुबह लोगन को जंगल में एक मरा हुआ भालू मिलता है, जबकि विक्टर कायला के पास जाता है। इसीलिए लोगन को आने वाली मुसीबत का एहसास होता है और वह कार की ओर दौड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कायला अपनी कार में नहीं होती है। फिर कुछ क्षण बाद लोगन उसे मृत पाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर उसे रात विक्टर एक बार में लोगन का इंतजार करता है और जैसे ही वे लड़ने के लिए तैयार होते हैं उसका भाई वहां आना सुनिश्चित करता है और लोगन अपने भाई से पूछता है कि उसने कायला को क्यों मारा, जिसमें विक्टर शिकायत करता है कि लोगन कभी उसे कॉल नहीं करता और कभी भी पत्र नहीं लिखता, इसीलिए वह उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। फिर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है लोगन पहला राउंड हार जाता है, लेकिन जल्द ही वापस उठ जाता है। दुर्भाग्य से विक्टर उससे ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उसे हरा देता है। फिर वह अपने भाई को उठाता है और उसे पूछता है कि क्या कायला उसके समय के लायक थी। उसकी तुलना उस समय से की जाती है जो वे एक साथ बिता सकते थे। फिर लोगन अपने भाई से कहता है कि वह उसके जैसा नहीं है, लेकिन विक्टर की राय अलग है और वह उसके पंजों को कुचल देता है। तभी पुलिस सायरन की आवाज आते ही उन्हें तोड़ देता है। फिर लोगन एक अस्पताल में जागता है और वह डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और विक्टर के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं होता कि वह किस बारे में बात
बात कर रहा है। तभी स्ट्राइकर कहीं से प्रकट होता है और उसे बताता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन लोगन उस पर गुस्सा होता है और स्ट्राइकर का दावा है कि विक्टर उसके लिए काम नहीं कर रहा है। वह चाहता है कि लोगन विक्टर को रोकने में उसकी मदद करे क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इसके अलावा स्ट्राइकर का दावा है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसका उपयोग वह विक्टर को हराने के लिए कर सकता है, और लोगन भी स्ट्राइकर के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन वह केवल यह जानना चाहता है कि विक्टर कहाँ है। फिर स्ट्राइकर को उनके रास्ते से हट जाना चाहिए। फिर कुछ समय बाद स्ट्राइकर लोगन को एक प्रयोगशाला में ले जाता है जहाँ वह उसे एडामेंटियम नामक पदार्थ देने जा रहा है जो उसे शुरू होने से पहले अविनाशी बना देगा। और लोगन एक नया डॉग टैग बनाने के लिए कहता है जिस पर वुल्वरिन शब्द खुदा हुआ हो जैसा कायला के पास था। फिर जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होता है तभी लोगन को भयंकर दर्द का अनुभव होने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में कई यादें चमकती हैं और एक पल के लिए तो उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे वापस जीवित हो जाता है। और इस पूरे समय के दौरान स्ट्राइकर उसे वेपन एक्स के रूप में संदर्भित करता है जो थोड़ा अजीब हो सकता है क्योंकि उसका पहले से ही एक नाम था। स्ट्राइकर के विश्वसनीय म्यूटेंट में से एक जीरो पूछता है कि वे लोगन के साथ क्या करने जा रहे हैं। तभी स्ट्राइकर जवाब देता है कि वे उसके डीएनए का उपयोग वेपन 11 बनाने के लिए करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, स्ट्राइकर अपने लोगों को लोगन की याददाश्त मिटाने का आदेश देता है, लेकिन तभी वुल्वरिन यह सुन लेता है और जलाशय से बाहर कूदने में सक्षम होता है। फिर वह बेस से भाग जाता है। तभी स्ट्राइकर अपना असली चेहरा दिखाता है और वह जीरो से उसे ढूंढने और उसे मार डालने के लिए कहता है। फिर लोगन एक खेत में भागता है और एक यादृच्छिक खलिहान में प्रवेश करता है। उसी वक्त एक बूढ़ा जोड़ा अपने घर लौटता है और बूढ़ा आदमी अपने खलिहान में प्रवेश करता है और उसे बिना कपड़ों के पाता है। जब बूढ़ा आदमी यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह एक ड्रग एडिक्ट नहीं है तो वह उसे अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। तभी वुल्वरिन अपने नए पंजे दर्पण में देखता है जो अब एडामेंटियम द्वारा बनाए गए हैं। वे उसके पंजों की तुलना में कहीं अधिक तेज और मजबूत हैं। वास्तव में वे इतने तेज हैं कि वह सिंक को आधा काट देता है। फिर कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी लोगन को कहता है कि वह ऐसा लग रहा है जैसे कि वह खून की तलाश में हो। जो लोग खून की तलाश में निकलते हैं वे आमतौर पर इसे जगह को ढूंढ लेते हैं। हालांकि लोगन का मानना है कि उसे उसकी पसंद छीन ली गई है। तभी बूढ़ी महिला भी खलिहान में उनके साथ शामिल हो जाती है। तभी उसी वक्त जीरो द्वारा बूढ़ी महिला को गोली मार दी जाती है जिसे रिसेंटली उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बूढ़े आदमी को भी गोली मार दी जाती है और वह लोगन की बाहों में मर जाता है। तभी स्ट्राइकर आदेश देता है और एक हेलीकॉप्टर खलिहान पर मिसाइलों से फायरिंग करता है। हालांकि विस्फोट बहुत बड़ा होता है लेकिन लोगन जीवित रहने में सक्षम हो जाता है और एक मोटरसाइकिल के साथ दूर चला जाता है जो बूढ़े आदमी का था। तभी हेलीकॉप्टर भी उसके पीछे पीछे जाता है और कुछ और वाहन भी कहीं से प्रकट होते हैं जिसे हमें पता चलता है कि स्ट्राइकर वास्तव में वुल्वरिन को मरना चाहता है, लेकिन लोगन के पंजे इतने तेज हैं कि वह अपने पंजे का उपयोग करके वाहनों में से एक के सामने जाने का फैसला करता है और वह वाहन को आधा काट देता है। फिर वह हेलीकॉप्टर के साथ भी वही करने का फैसला करता है और वह उस पर कूद जाता है और आसानी से उसके पंखों को काट देता है जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। तभी स्ट्राइकर शून्य से संपर्क करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या लोगन मर गया है, लेकिन तभी लोगन हेडसेट पकड़ता है और स्ट्राइकर को बताता है कि वह विक्टर को मार देने के बाद उसे लेने आ रहा है। फिर लोगन आग जलाता है जिससे हेलीकॉप्टर फट जाता है और उसमें ही जीरो भी मारा जाता है। फिर सीन प्रयोगशाला का दिखाया जाता है जहां स्ट्राइकर जानता है कि वुल्वरिन को मारना कठिन होगा, इसलिए वह अपने लोगों से कहता है कि उन्हें इस तरह से एडामेंटियम की गोलियां बनाने की जरूरत है जिससे शायद वे उसे रोक सकें। फिर लोगन टीम एक्स के अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है। उनमें से एक जॉन जो उसे बताता है कि वे सभी अपराध बोध से भरे हुए हैं क्योंकि किसी समय उन्हें एहसास हुआ कि स्ट्राइकर उन्हें मासूम म्यूटेंट का शिकार करने के लिए कह रहा था। फिर लोगन एक और पुराने दोस्त फ्रेड से मिलता है जो मोटापे से ग्रस्त हो गया है क्योंकि उसे अपने अपराध बोध के कारण खाने का आदी हो गया है। फिर लोगन उससे कुछ पूछता है जो उसने स्ट्राइकर से एक आइलैंड नामक स्थान का उल्लेख करते हुए सुना था, लेकिन फ्रेड बात करने के मूड में नहीं होता है और फ्रेड ने लोगन को यह बोलते हुए सुनती है कि उसने उसे एक बूंद कहा है जो उन्हें रिंग में ले जाता है और वे एक सौदा करते हैं। अगर लोगन उसे हरा देता है तो फ्रेड उसे सब कुछ बता देगा जो वह जानता है। तभी लोगन उसे एक पंच लगाते हुए नॉकआउट कर देता है और जब फ्रेड होश में आता है तो वह लोगन को बताता है कि विक्टर स्ट्राइकर के साथ काम कर रहा है और वह उसके लिए परिवर्ती लाता है। जब वह उन्हें पकड़ता है तो वह उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जिसे वे द्वीप कहते हैं जहां स्ट्राइकर उन पर प्रयोग करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि द्वीप वास्तव में कहां है। लेकिन रेमी नामक एक उत्परिवर्ती है जो इससे बच निकला है और शायद वह लोगन को इसके स्थान के बारे में बता सकता है जो एक हाई स्कूल का छात्र है। तभी विक्टर कहीं से प्रकट होता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी तक स्ट्राइकर भी उसके पीछे आ जाता है और वह विक्टर को आदेश देता है कि वह इस युवक को जल्द ही द्वीप के लिए तैयार कर ले, लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है। तभी दूसरी ओर लोगन और जॉन भी रेमी से मिलने के लिए निकल जाते हैं और जॉन कैसीनो के चारों ओर नजर रखता होता है जबकि लोगन रेमी से बात करता है। तभी विक्टर जॉन पर हमला करते हुए दिखाई देता है, लेकिन पहले तो जॉन विक्टर पर भारी पड़ता है, लेकिन जब विक्टर की बारी आती है तो जॉन यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट करता है, लेकिन आखिरकार विक्टर उसे पाने में सक्षम हो जाता है। वह जॉन को बताता है कि वह हमेशा से ही नुकसान में रहा है, वह बहुत ही पूर्वानुमानित है। उसी समय रेमी ने लोगान पर हमला किया और उसे कैसीनो के बाहर फेंक दिया क्योंकि वह वापस द्वीप पर नहीं जाना चाहता था। तभी लोगान बाहर विक्टर को देखता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ वुल्वरिन ज्यादा मजबूत प्रतीत होता है, लेकिन तभी रेमी ने उन पर हमला कर दिया और उसे जगह को बर्बाद कर दिया जिससे विक्टर को एक मौका मिल जाता है और वह वहां से भाग जाता है क्योंकि रेमी लोगान के रास्ते में आ गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अंततः लोगान उसे नीचे गिरा देता है और वह
उसे समझाता है कि उसे बस रेमी की जरूरत है जो उसे द्वीप पर ले जाए, क्योंकि वह जल्द ही उसे नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोगों को मारना चाहता है। जिसे सुनकर रेमी भी लोगान को द्वीप पर ले जाता है और बाद में स्ट्राइकर की प्रयोगशाला की खोज शुरू कर देता है। उसी समय स्ट्राइकर हथियार 11 बनाने पर काम कर रहे था और इस उत्परिवर्ती का नाम डेडपुल रखा जाता है। तभी लोगान प्रयोगशाला ढूंढ लेता है, लेकिन स्ट्राइकर के पास उसके लिए एक आश्चर्य है जो है कायला। तभी कायला प्रकट होती है और स्ट्राइकर समझाता है कि कायला का एक उत्परिवर्ती है जो किसी का ध्यान भटका सकती है, जिसका कौशल सम्मोहन है, लेकिन वह इसका उपयोग तभी कर सकती है जब वह किसी को छू ले। स्ट्राइकर को उस पर नजर रखने का तरीका खोजने की जरूरत थी और वह कायला उसे बहकाती है। तभी लोगन यहाँ से जाने लगता है, जबकि कायला स्ट्राइकर को याद दिलाती है कि उसने वह सब कुछ किया जो उसने उससे करने के लिए कहा था और वह अपनी बहन को वापस लाने के लिए कहती है। लेकिन स्ट्राइकर उसे सोचने के लिए कुछ और समय चाहता है, क्योंकि उसका उत्परिवर्तन बहुत अनूठा है। तभी विक्टर भी प्रकट हो जाता है और वह लोगन को दूर जाने की इजाजत देने के लिए स्ट्राइकर पर नाराज होता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विक्टर का स्ट्राइकर के साथ एक सौदा है। लेकिन स्ट्राइकर उसे बताता है कि यदि वे उसे एडामेंटियम से संक्रमित करते हैं तो वह ऑपरेशन से बच नहीं पाएगा। तभी विक्टर कायला को पकड़ लेता है और लोगन उसकी चीख सुनता है जो उसे वापस आने पर मजबूर करती है और वह विक्टर से लड़ता है। तभी कायला उसे बताती है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है, जो उनके पास था वह उसके लिए वास्तविक था, उसी तरह से जैसे यह लोगन के लिए वास्तविक था। कायला को उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि स्ट्राइकर कई परिवर्ती को कैदियों की तरह रख रहा है, उनमें से एक उसकी बहन भी है। तभी लोगन कैदियों को मुक्त करने के लिए दौड़ता है, जबकि स्ट्राइकर अपने लोगों को डेडपुल को सक्रिय करने का आदेश देता है। लोगन और कायला कैदी को प्लांट के निकास की ओर ले जाते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त डेडपुल प्रकट होता है और उनका रास्ता रोक देता है। लोगन जानता है कि यह उत्परिवर्ती शक्तिशाली है, इसीलिए वह कायला से युवा उत्परिवर्ती को ले जाने और दूसरा निकास खोजने के लिए कहता है। तभी लोगान डेडपुल से पूछता है कि क्या उसका वजन हुआ है और उसे हमला न करने के लिए कहता है। हालांकि डेडपुल स्ट्राइकर के नियंत्रण में है, जबकि वे दोनों लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी म्यूटेंट पर 1 दर्जन सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। इसके बावजूद युवा म्यूटेंट एक साथ काम करते हैं और सैनिकों को हराते हैं। फिर कायला उनसे भागने का आग्रह करती है और वह अपनी बहन से कहती है कि उसे पीछे रहना होगा और लोगान की मदद करनी होगी। फिर लोगान एक ऊंचे टावर के ऊपर कूद जाता है, लेकिन वह डेडपुल को टेलीपोर्ट होते देख हैरान हो जाता है। तभी वुल्वरिन लगभग हार जाता है, लेकिन विक्टर कहीं से उसकी मदद करने के लिए प्रकट होता है और वह कहता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे मुझको मारने की अनुमति है। उन दोनों को डेडपुल से एक साथ लड़ना होगा जब तक कि वे उसे पाने में सक्षम न हो जाएं। फिर लोगन डेडपुल के पास जाता है और उसके सिर को उसके कंधों से हटा देता है। फिर डेडपुल का सिर लेजर किरणों की शूटिंग करते हुए घूमता है और टावर को आधा कट देता है, जिससे टावर ढह जाता है। लेकिन लोगन और विक्टर दोनों जीवित होते हैं। फिर लोगन अपने भाई से कहता है कि इससे उन दोनों के बीच कुछ नहीं बदलता। दूसरी ओर विक्टर कहता है कि वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वे भाई हैं और उन्हें एक दूसरे की देखभाल करने की बाध्यता है। इस बीच स्ट्राइकर एक बंदूक में एडामेंटियम की गोलियां लोड कर रहा है। विक्टर के जाने के बाद लोगन को कायला की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है। वह उसके पास दौड़ता है और वह कायला को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके साथ चलता है, लेकिन तभी स्ट्राइकर उनके पीछे आता है और उन पर गोली चलाता है, जिससे लोगन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन स्ट्राइकर जानता है कि ये गोलियां उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि वह जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि यदि वह लोगान के सिर में गोली मारता है तो वुल्वरिन अपनी यादें खो देगा और उसके सिर में 2 बार गोली मारने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर स्ट्राइकर कायला के पास जाता है और वह उसके पैर को छूती है और उसे अपनी बंदूक अपने सिर की ओर मोड़ने को कहती है। अंत में वह उसे तब तक चलने का आदेश देती है जब तक उसके पैरों से खून नहीं निकलने लगता और फिर चलते रहना जारी रखता है। इस बीच युवा म्यूटेंट को बाहर निर्देशित किया जाता है, जहां उनकी मुलाकात चार्ल्स जेवियर से होती है और